बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बग्गा खोजी। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर शहबाज शरीफ को एक अंग्रेजी में कोई बात बता रहा है, तो ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा अफसोसनाक, सबसे ज़्यादा जिल्लत आमेज़ वीडियो है जो पूरी दुनिया के अंदर घूम रही है। और उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये बरतानवी हुक्काम हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म को बता रहे हैं कि जी आपने हमारी दौलत, जो हमने पैसा दिया था आपके पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो सैलाब ज़दगान थे, ज़लज़ला ज़दगान थे, आपने उस दौलत में से ना सिर्फ उस पैसे में से ना सिर्फ खुद करप्शन किया बल्कि अपने दामाद को भी करप्शन करवाई है। तो आपको अब हमारी अदालत ने इसी चीज के ऊपर सजा दी है, आपको जुर्माना किया गया है। आप वो जुर्माना देंगे तो उसके बाद ही आपको जाने की, वापस जाने की या आपको दीगर सरगर्मियों की इजाजत मिलेगी। उसके अलावा आपको कोई चांस नहीं है कि किसी किस्म की इजाजत दी जा सके। और ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा धब्बा है, पाकिस्तान की ये इतनी बड़ी बेइज्जती है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी इंसल्ट है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी रुसवाई है कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में ये रुसवाई, ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को बरतानिया की अदालत करप्शन करने के ऊपर सजा सुना रही है। और फिर मैं आपको मजे की बात बताऊं कि यही जो शहबाज शरीफ हैं, ये अपनी वीडियोस के अंदर कहते रहते थे कि जी अगर मेरे ऊपर एक भी आने की या एक भी डेली मेल ने जो मेरे खिलाफ खबर लगाई है, अगर उसके अंदर मैं झूठा साबित हो गया तो फिर मैं सियासत छोड़ दूंगा, फिर मैं कौम से माफी मांग लूंगा, फिर मैं ये कर दूंगा, फिर मैं वो कर दूंगा। बड़े टोपी ड्रामे इसने किए थे, मगर उसके बाद अब ये झूठा साबित हो गया। तो मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूं कि जो इसने ये बातें की थी हमारे मौजूदा वजीर आजम ने, और किस तरह उछल उछल के कह रहे थे कि जी मेरे ऊपर अगर ये साबित हो गया, डेली मेल की खबर सच्ची साबित होगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि आपके नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू कौन है। कमेंट सेक्शन में आपने उस डाकू का, उस चोर का नाम लिख देना है, ताकि पाकिस्तान के वो लोग जो नहीं जानते कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू और सबसे बड़ा चोर कौन है, वो भी जान जाएंगे पाकिस्तान को इस मकाम तक लाने वाला वो चोर और वो डाकू कौन है कि जिसने पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर इंसल्ट करवा के रखी हुई है, पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर बेइज्जती करवा के रखी हुई है, पाकिस्तान की दुनिया भर के अंदर रुसवाई करवा के रखी हुई है। अब आप वो वीडियो देखें जिस वीडियो के अंदर हमारे मौजूदा मोहतरम वजीर आजम साहब ये फरमा रहे थे कि अगर डेली मेल का केस सच्चा साबित हुआ तो मैं कौम से माफी मांग लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये वीडियो देखें, उसके बाद आगे बात करते हैं। और अगर बरतानिया की अदालतों में खुदा न खास्ता सजा, अपना फैसला मेरे खिलाफ आया तो मैं पूरी कौम से माफी मांगकर मैं सियासत से अपना किनारा कश होऊंगा और हर किस्म की सजा कबूल करूंगा। ये वीडियो आपने देखी है जिसके अंदर वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब कि अगर मैं झूठा साबित हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अब ये झूठा साबित हो चुके हैं। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान की सियासत इतनी गंदी, इतनी गलीज हो चुकी है कि यहाँ के सियासतदान अपनी जबान से फिरने के अंदर एक सेकंड नहीं लगाते हैं, चुटकी मारते हैं और वो अपनी जबान से फिर जाते हैं। और हमारे मौजूदा वजीर आजम भी अगर अपनी जबान से नहीं फिरे तो कौम से आकर माफी मांगे, कौम को आकर बताएं कि मैंने करप्शन की थी, कौम को आकर बताएं कि आप जो जलजिले में, आप जो सैलाब में फंसे थे, आपके जब बच्चे मर रहे थे, आपके जब घर खराब हो गए थे, आपके लिए रहने के लिए जब कोई जगह नहीं रही थी, आप जब रोटी के नवाले के लिए तरस रहे थे, आपके ऊपर जब मुसीबत थी, आपके ऊपर जब परेशानी थी, आप जब उलझन में थे, आप जब टेंशन में थे, आप जब खौफजदा थे, आप जब इमदाद मांग रहे थे, आपको जब मदद की जरूरत थी और दुनिया आपकी मदद कर रही थी, तो उस वक्त मैंने आपकी मदद के लिए जो पैसा आया था, ना सिर्फ वो पैसा मैंने खुद खाया, ना सिर्फ मैंने खुद करप्शन की, बल्कि मैंने अपने दामाद को भी करवाई। और इसके ऊपर मैं शर्मिंदा हूं और आज ये बात सच साबित हो चुकी है क्योंकि डेली मेल ने मुझे झूठा साबित कर दिया, तो मैं अपनी कौम से माफी मांगता हूं। ये अखलाकी फर्ज बनता है हमारे मौजूदा वजीर आजम का, मगर ऐसा होगा नहीं क्योंकि इन सबको पता था कि पाकिस्तानी कौम को जितना भी चूना लगाते रहो, पाकिस्तानी कौम को असर नहीं होता। और यही चीज, यही भूल अब मियां शहबाज शरीफ के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होने जा रही है क्योंकि अब जमाना बदल चुका। अब उनकी ये जो वीडियो है पूरे पाकिस्तान के पास है, पूरी दुनिया के पास है। और अब अगर वो कौम से माफी नहीं मांगते हैं, अगर अब वो अपनी उन बातों के ऊपर माफी का इजहार नहीं करते हैं, तो फिर गलती का इजहार नहीं करते, तो उसके बाद आप ये देखिएगा कि आने वाले इलेक्शन के अंदर तो फिर इनको किसी ने पूछना ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी कौम अब बड़ी अच्छी तरह जान चुकी है कि इनके बारे में जो पहले दूसरी दुनिया से खबरें आती थी कि ये लोग पाकिस्तान के बारे में, एक अमरीकी ने कह दिया था कि जी ये तो अपनी मां के लिए डॉलर अपनी मां को भी बेच सकते हैं डॉलर्स के लिए। पूरी दुनिया के अंदर और भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता था, ग्रीन पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं की जाती थी। तो वो सारी इन्हीं चीजों की वजह से थी कि हमारे जो ये मुंतखब वजीर आजम होते हैं और हमारे सदूर होते हैं, इनकी करप्शन कहानियां पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया जानती थी, सिर्फ पाकिस्तान की आवाम नहीं जानती थी क्योंकि पाकिस्तान का करप्ट मीडिया, 2 नंबर मीडिया, पाकिस्तान के लिफाफी सहाफी इनसे 2 टके लेके इनकी तारीफें करना शुरू कर देते थे, इनसे 2 टके लेकर इनकी गलतियां छुपा लेते थे, इनसे 2 टके लेकर इनकी खबरें छुपा लेते थे, इनसे 2 टके लेकर इनकी करप्शन के ऊपर पर्दा डाल देते थे, इनसे 2 टके लेकर इनके कदमों में गिर जाते थे, इनसे 2 टके लेकर इनके गुलाम बन जाते थे। मगर अब हालात बदल चुके हैं, अब है सोशल मीडिया का दौर। और इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर जब इनकी ये बातें सामने आती हैं और उसके बाद
عالمی عدالتوں کا, عالمی سطح کے اوپر پاکستان کی جو بدنامی ہوتی ہے عدالتوں کے اندر وہ سامنے آتی ہے, تو پھر پاکستانی قوم سوال پوچھتی بھی ہے, پھر پاکستانی قوم سوال کھڑے بھی کرتی ہے, پھر پاکستانی قوم سوالوں کے جواب بھی چاہتی ہے کہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب, آپ نے جو یہ کہا تھا کہ میں قوم سے معافی مانگ لوں گا, تو اب آئیے اور معافی مانگیے, کیونکہ آپ کی جو کرپشن ہے اس کی وجہ سے ہم سب رسوا ہو گئے ہیں پوری دنیا کے اندر, اس کی وجہ سے ہم سب پوری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے آج پوری دنیا پاکستان سے سوال کرتی نظر آ رہی ہے, پاکستانی قوم سے سوال کرتی نظر آ رہی ہے. ایسے لوگوں کو تم وزیر اعظم بناتے ہو, ایسے لوگ تمہارے سیاستدان ہیں, ایسے لوگ تمہارے لیڈر ہیں, ایسے لوگوں کو تم اپنا رہنما مانتے ہو کہ جو ہمارے پاکستان کی عوام کی جو مدد آتی ہے, جو امداد آتی ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. پاکستان کے اندر کرپشن کرنا تو علیحدہ بات ہے, پاکستان کے پروجیکٹس کے اندر کرپشن کرنا علیحدہ بات ہے, پاکستان کے اداروں کے اندر سے کرپشن کروانا علیحدہ بات ہے, مگر تم لوگوں کے جو وزیر اعظم اور تم لوگوں کے جو صدور ہوتے ہیں وہ تو تمہارے لیے آنے والی بھیک یا امداد یا مشکل وقت کے اندر جو سپورٹ ہوتی ہے, جو ہیلپ ہوتی ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, اس کے بھی اندر کرپشن کر جاتے ہیں. یہ سوال پوری دنیا پاکستانی قوم سے پوچھ رہی ہے, اور پاکستانی قوم کو اپنے اندر جھانک کر یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم نے اپنے لیے آنے والے وقت میں پھر اسی طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے کہ جو دوسری دنیا کے اندر جا کر ہماری عزت ہماری ختم کروا دیں, ہماری ناک کٹوا دیں, یا ہم نے عمران خان جیسی شخصیت کو سپورٹ کرنا ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر پاکستان کی عزت بنانے کی بات کرتا ہے, جو پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات کرتا ہے, جو پوری دنیا کے اندر پاکستانیوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے ان کے دوسری دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کی کوشش کرتا ہے, جو پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاحت کرنے ہو, پاکستان کے اندر امن ہے, پاکستان کے لوگ بڑے اچھے ہیں, پاکستان کے اندر سیاحت کے بڑے وسیع مواقع میسر ہیں, بڑے وسیع مواقع دستیاب ہیں, جو پوری دنیا کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہمارے کرپٹ جو حکمران تھے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, پاکستان کی قوم, پاکستان کے لوگ, پاکستان کے بچے, پاکستان کی خواتین, پاکستان کے بزرگ, پاکستان کے نوجوان, پاکستان کی یوتھ بڑی اچھی ہے, بڑی ایماندار ہے. انہوں نے, عمران خان نے ہمیشہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان دنیا کا ایک بہترین ملک ہے, مگر انفارچونیٹلی یہاں پر کچھ مسائل ہیں. تو آپ نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایسے شخص کو آپ سپورٹ کریں گے یا اس شخص کو سپورٹ کریں گے کہ جو برطانیہ کی عدالتوں کے اندر جا کر جس کو جج سزائیں سنا دیتے ہیں اس کے کرپشن کے اوپر, اور پھر پوری دنیا کے اندر پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. اب پاکستانی قوم کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا, اور اگر اب بھی پاکستانی قوم نہیں جاگتی ہے, فیصلہ نہیں کرتی ہے, تو پھر یقین جانیے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے مزید خراب ہوگا, مزید مشکلات بھرا ہوگا, اور مزید ٹینشن زدہ ہوگا.